Hello everyone, welcome to Samta Education Trust. This is Neelam, your mentor for English. And guys, today we are going to discuss future tense. In the last class, we had discussed present and past tense. So let's start our session. तो यहाँ पर बात करेंगे फ्यूचर टेंस की. तो फ्यूचर टेंस में हम सबसे पहले देखेंगे सिंपल फ्यूचर. सिंपल फ्यूचर को ही हम फ्यूचर इंडेफिनाइट भी कहते हैं. फॉर्मेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर होगा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के साथ विल या शाल हेल्पिंग वर्ब हो गए, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन होगा ऑब्जेक्ट. अब ये विल होगा या शैल होगा, इट विल डिपेंड ऑन दी सब्जेक्ट. ओके, तो ये रूल कहता है या ये फ्यूचर अगर इंडेफिनाइट टेंस के यूज की बात करें तो ये फ्यूचर एक्शन बताता है, ऐसी एक्शन जो फ्यूचर होने वाली है. तो जनरली ये जो फ्यूचर सिंपल फ्यूचर के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम इन एडवर्ब्स या इन वर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे सून, शॉर्टली, इन फ्यू मोमेंट्स, टुमारो, प्रेजेंटली, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, इस तरीके से. जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे, दे विल कम हियर शॉर्टली, मतलब कि वो जल्द ही यहाँ पर आने वाले. तो यहाँ आपने देखा विल एंड विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. रितु विल टेक एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ, तो नेक्स्ट मंथ एग्जामिनेशन देने वाली है वो. तो यहाँ देखिए विल के साथ अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है. तो इस तरीके से शॉर्टली, नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर या इन फ्यू मोमेंट्स, इस तरीके के वर्ड हम सिंपल फ्यूचर में यूज करते हैं. अब यहाँ पर देखिए रितु विल टेक ही आएगा, ऐसा नहीं आएगा कि रितु विल गिव, है ना. इंग्लिश में टेक ही होता है. देन नेक्स्ट देखते हैं, फ्यूचर एक्शन इज ऑल्सो एक्सप्रेस इन फ्यूचर कंटिन्यूअस, कि सिंपल फ्यूचर को हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी एक्सप्रेस करते हैं. अब सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर आता है विल या शैल प्लस वर्ब बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. ये फॉर्मेशन होती है किसकी, फ्यूचर कंटिन्यूअस की. एज यू कैन सी हियर, सुशांत विल बी अराइविंग सुन, मतलब वो आ रहा होगा या जल्द ही यहाँ पर आएगा वो. तो यहाँ पर देखिए है, बता तो फ्यूचर ही रहा कि जल्द ही यहाँ पर आने वाला है, लेकिन यूज तो हमने फॉर्मेशन कंटिन्यूअस की है. मतलब हम फ्यूचर को बताने के लिए सिंपल फ्यूचर का भी यूज कर सकते हैं या फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी यूज कर सकते हैं. जैसे यहाँ भी देखिए, आई शैल बी गोइंग टुमारो, मैं कल जाऊंगी या मैं कल जाने वाली हूँ, इस तरीके से. देन नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. अभी हमने डिस्कस किया सब्जेक्ट विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगी फॉर्मेशन. ये सारी फॉर्मेशन आपको रिवाइज करनी होगी, लर्न करनी होगी. देन क्या बोल रहा है, दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस विद अ पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर. किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, टाइम के पहले या टाइम के साथ ये एक्शन क्या होगी, प्रोग्रेस में होगी. जैसे यहाँ देखिए, What will he be doing when you visit him, मतलब कि जब आप विजिट करोगे तो ये पर्टिकुलर एक पॉइंट है ना. तो क्या बोल रहा जा रहा है यहाँ पर कि what will he be doing when you visit him, कि जब आप उसके पास विजिट करोगे तो पर्टिकुलर ये पॉइंट है, तब वो क्या कर रहा होगा. यहाँ देखेंगे विल आया है, बी आया है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है. यहाँ पर भी देखिए, प्रोबेबली इट विल बी रेनिंग व्हेन यू रीच भोपाल, तो ये भोपाल रीच करना पर्टिकुलर एक पॉइंट है ना. तो यहाँ बोला जा रहा है कि शायद जब आप पहुंचोगे तो वहां पर क्या बारिश हो रही होगी. ओके, तो पर्टिकुलर किसी पॉइंट के साथ अगर कोई एक्शन प्रोग्रेस में होती है उसे हम एक्सप्रेस करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में. तो यहाँ हमने देखा, ये जब विजिट करना किसी का या भोपाल रीच होना, ये पॉइंट है, और इस पॉइंट पर ही, इस पॉइंट के साथ ही ये जो एक्शंस थी उसका कुछ काम करने की या बारिश आने की ये चल रही थी. नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस द फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस और डेफिनाइट फ्यूचर अरेंजमेंट. जैसे अभी हमने सिंपल फ्यूचर में देखा कि सिंपल फ्यूचर को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ हम देख रहे हैं कि कॉन्टिन्यूअस को भी सिंपल फ्यूचर में. जैसे ही विल बी गोइंग टू पुणे बाय कार टुडे, वो पुणे जा रहा होगा, तो ये है तो सिंपल फ्यूचर ही कि वो आज जाएगा. इसका मतलब क्या है यहाँ पर, कि वो आज जाने वाला है. शी विल बी अराइविंग टुमारो टू मीट हर हस्बैंड, यहाँ भी ये सिंपल फ्यूचर ही है कि कल वो आएगी. ओके, इस तरीके से. देन नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट. फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर मतलब आने वाला, एंड परफेक्ट मतलब जो हो चुका होगा. मतलब ये ऐसी एक्शन जो फ्यूचर में परफेक्ट मतलब कि कंप्लीट हो चुकी होगी. तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट आएगा, विल शैल आएगा, विल शैल के साथ हैव, एंड हैव के साथ वैसे भी हमेशा थर्ड फॉर्म ही आता है वर्ब का. ओके, तो यहाँ देखिए
This tense is used to emphasize that the preceding action will be completely finished. मतलब preceding मतलब जो first action है, जो पहले हो रही होगी वो completely क्या हो चुकी होगी, finish हो चुकी होगी sorry before the succeeding action starts in the future. मतलब फर्स्ट एक्शन कंप्लीटली फिनिश हो गई होगी सेकेंड एक्शन के स्टार्ट होने से पहले. जैसे यहाँ पर देखिए she will have already prepared food when I reach home. तो यहाँ पर देखिए home reach मतलब घर पहुंचना, ये एक एक्शन है, और ये जो है she will have already prepared food ये एक एक्शन है. तो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि मेरे घर पहुंचने से पहले ही उसका खाना प्रिपेयर हो चुका होगा, उसका जो फूड है वो प्रिपेयर हो चुका होगा. मतलब ये जो एक्शन है ये सेकंड एक्शन है और ये फर्स्ट एक्शन है. तो इस एक्शन होने के पहले मतलब मेरे होम रीच होने के पहले, घर पहुंचने के पहले उसका फूड प्रिपेयर हो चुका होगा. देन सेकंड एग्जांपल देखते हैं. ही विल हैव रंग अप हिज वाइफ बिफोर ही अराइव्स. तो उसका अराइव होना ये एक एक्शन है जो बाद में हुई है. ये क्या हुई होगी, ही विल हैव रंग अप हिज वाइफ बिफोर ही अराइव्स. मतलब उसके घर पहुंचने से पहले ही वो अपनी वाइफ को कॉल कर चुका होगा. तो पहले उसने कॉल किया देन वो घर पे अराइव होगा. ओके तो फ्यूचर परफेक्ट हम ऐसी एक्शंस को बताने के लिए करते हैं कि जो दूसरी सेकंड एक्शन के पहले कंप्लीट हो चुकी होगी, या तो ऐसी एक्शन जो फ्यूचर में कंप्लीट हो चुकी होगी. देन नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मेशन होगा, सब्जेक्ट आएगा, विल शैल आएगा, विल शैल के साथ हैव आएगा, हैव के साथ बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म सेम एज हम लोगों ने जैसा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखा था, वहां पर हमने हैज हैव देखा था. ओके देन पास्ट में हैड देखा था, लेकिन यहाँ पर विल शैल प्लस हैव आया है. बाकी ये बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म ये भी सेम है, बस वहां पर फॉर और सिंस था और यहाँ पर क्या है, फ्रॉम है. ओके मतलब यहाँ पर ये बिल्कुल सही है. यहाँ पर फॉर या फ्रॉम आता है और वहां हमने देखा था फॉर के साथ सिंस आ रहा था. सिंस पास्ट टाइम को इंडिकेट करता है इसीलिए वहां पर हमने यूज किया था, लेकिन फ्यूचर की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रॉम एंड फिर टाइम. तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है व्हेन वी डिस्क्राइब एन एक्शन इन द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वी आर प्रोजेक्टिंग आवरसेल्व्स फॉरवर्ड इन द टाइम. मतलब हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं एंड लुकिंग बैक द ड्यूरेशन ऑफ दैट एक्टिविटी. लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि वो जो एक्टिविटी है वो शुरू कब हुई है. द एक्टिविटी विल हैव बिगन सम टाइम इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. कोई एक्शन या तो पास्ट में शुरू हुई होगी, या तो अभी शुरू हो रही है, या फ्यूचर में शुरू होगी, और जो एक्शन चलते रहेगी मतलब कि फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगी, पता नहीं कब तक कंटिन्यू रहेगी. ओके आई रिपीट, ऐसी एक्शन जो पास्ट में शुरू होती है या प्रेजेंट में शुरू होगी या फ्यूचर में ही शुरू होगी एंड पता नहीं फ्यूचर में कब तक कंटिन्यू रहेगी, ऐसी एक्शन को हम एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. फॉर एग्जाम्पल इन डिसम्बर आई विल हैव बीन वर्किंग एट माई कंपनी फॉर 3 years. मतलब कि दिसंबर में मुझे इस कंपनी में वर्क करते हुए कितने ईयर्स हो जाएंगे, 3 years. सो आई स्टार्टेड वर्किंग इन दिस कंपनी 3 years ago. ओके कि मैंने इस कंपनी में काम करना कब शुरू किया, 3 years ago. मतलब कि एक्शन पास्ट में शुरू हुई एंड मैं अभी भी कर रही हूँ, प्रेजेंट में भी, एंड पता नहीं फ्यूचर में कब तक करूंगी. मतलब ऐसी एक्शन जो शुरू तो पास्ट में हुई है एंड चल रही है एंड चलते रहेगी. ओके देन सेकेंड देखिए, एट 6 o'clock आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर 30 minutes. मतलब कि जब 6 बज जाएंगे घड़ी में तब मुझे वेट करते हुए कितना टाइम हो जाएगा, 30 minutes हो जाएंगे. मतलब ये जो एक्शन है मेरी वेट करने की, ये कब शुरू हुई, 30 minutes बिफोर. 30 minutes बिफोर मतलब कि ये पास्ट हुआ या प्रेजेंट, ये तो प्रेजेंट ही हुआ. जस्ट 30 minutes मतलब प्रेजेंट की बात है. मतलब ये जो एक्शन है ये जस्ट प्रेजेंट में शुरू हुई है एंड फ्यूचर में चलते रहेगी. मैं वेट कब तक करते रहूंगी इसका हमें नहीं पता. ओके सो नेक्स्ट देखते हैं गाइस, क्वेश्चंस है कुछ आपके लिए. जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस है. तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन,
Contrary to past predictions, demand for sugarcane had not increased in recent years. तो देखिए गाइस क्या हो सकता है एरर. Let's discuss. Contrary to past predictions, okay, demand, ये सही है यहाँ तक. Demand for sugarcane had not increased in recent year. और जब हम बात करते हैं recent year की, मतलब कि ये जो ईयर चल रहा है ये भी इसमें आ जाएगा. मतलब कि ये जो सेंटेंस है ये किस में है, प्रेजेंट में जाएगा, प्रेजेंट टेंस का होगा. क्योंकि जब बात करते हैं रिसेंट ईयर की, रिसेंटली और या फिर ये रिसेंट वर्ड आ गया है, मतलब कि यहाँ प्रेजेंट की बात की जा रही है. क्योंकि रिसेंट ईयर में ये जो ईयर चल रहा है ये भी आएगा. तो यहाँ पर हैड नॉट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा हैव नॉट इंक्रीज. ओके, सॉरी हैव नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है, डिमांड. एंड डिमांड क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है. तो यहाँ पर हैव नहीं हैज हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पर हैड नहीं क्या होगा, हैज. क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है क्योंकि बात की जा रही है रिसेंट ईयर की. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो गाइज यहाँ पर देखते हैं. The municipal corporation has been conducted cleanliness drives everywhere on account of the rising instances of malaria. Has been conducted नहीं, यहाँ पर जो structure है guys ये है present perfect continuous का. present perfect continuous का. तो क्या होता है फॉर्मेशन, हैज आता है या हैव आता है प्लस बीन आता है एंड देन उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए. तो यहाँ पर हैज बीन कंडक्टेड नहीं हो सकता है, हैज बीन क्या हो जाएगा, कंडक्टिंग. देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. लेट्स चेक. The Mumbai police have found, अच्छा have found the body of a man, ठीक है, बॉडी मिली है किसी मैन की, who they believe, okay, to be the prime suspect in a murder case. तो उन्हें लगा कि यही जो इंसान है ये प्राइम सस्पेक्ट है मर्डर केस में और उसी की बॉडी उन्हें मिली. तो ये जो पहले एक्शन है, ये पहली एक्शन यहाँ पर फर्स्ट एक्शन तो ये हुई थी कि पहले जिन्हें मतलब उन्हें लगा था कि यही प्राइम सस्पेक्ट है, पहले उन्हें लगा. ये जो बॉडी मिली है, बॉडी तो बाद में मिली है, सेकेंड एक्शन है. ओके, तो जो फर्स्ट एक्शन हुई है ये पास्ट में हुई है कि पहले उन्हें लगा था कि यही प्राइम सस्पेक्ट है
और बाद में जब बॉडी मिली तो उन्होंने देखा कि अरे हाँ, जिसपे हमें हमें लगा था कि यही प्राइम सस्पेक्ट है, ये तो यही इंसान की बॉडी है। तो फर्स्ट एक्शन ये है, तो फर्स्ट एक्शन ये, तो ये पास्ट में होनी चाहिए, तो हु दे बिलीव नहीं, हु दे बिलीव्ड हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं। Let's check. I will let you know as soon as I will get any news in this regard. Okay. अब हमने एक रूल देखा था कि जब भी हम बात करेंगे कंडीशनल वर्ड्स की, अब ये कंडीशनल वर्ड्स क्या होते हैं? as soon as, कंडीशनल वर्ड्स, हाँ, as soon as if, after, before, इस तरीके के। तो हमने एक रूल देखा था कि अगर कोई सेंटेंस फ्यूचर में है, एक सेंटेंस अगर फ्यूचर में है एंड वो कनेक्टेड है किसी कंडीशनल वर्ड से, तो कंडीशनल वर्ड के बाद वाला जो सेंटेंस आएगा वो सेंटेंस हमेशा किस में होना चाहिए? सिंपल प्रेजेंट में। मतलब कि दो सेंटेंस अगर कनेक्टेड है किसी कंडीशनल वर्ड से, तो अगर एक सेंटेंस फ्यूचर में है तो कंडीशनल वर्ड के साथ जो सेंटेंस आएगा वो हमेशा किस में होना चाहिए? सिंपल प्रेजेंट। फ्यूचर हमें विल और शैल से पता चलता है, एंड सिंपल प्रेजेंट मतलब क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, सब्जेक्ट V1 और प्लस ऑब्जेक्ट होता है, तो हम इसे इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहचानेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आई विल लेट यू नो एक सेंटेंस है, I will get any news in this regard, this is second sentence, and these both sentences are connected using as soon as, which is a conditional word. Okay, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो सेंटेंस है ये तो फ्यूचर में है, लेकिन यहाँ पर ये फ्यूचर में, अगेन ये भी फ्यूचर में आया, तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये होना चाहिए सिंपल प्रेजेंट जिसमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ विल हट जाएगा, हम विल को रिमूव कर देंगे, ये क्या हो जाएगा? आई गेट एनी न्यूज इन दिस रिगार्ड। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, ये रूल हमने हमारे लास्ट सेशन में देखा भी था। नेक्स्ट देखते हैं गाइस। माई यंगर ब्रदर हैज लेफ्ट फॉर भोपाल लास्ट सैटरडे। देखिए क्या हो सकता है, ये रूल भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है लास्ट सेशन में। Let's discuss. My younger brother has left for Bhopal last Saturday. गाइस, लास्ट सेशन में देखा था कि जहां भी आ जाए लास्ट ईयर, लास्ट संडे, लास्ट ये वर्ड आ जाए, या एगो या बिफोर, इस तरीके के वर्ड आते हैं, तो वो सेंटेंस हमेशा किसमें होना चाहिए? हमेशा सिंपल पास्ट में, मतलब कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए, माय यंगर ब्रदर हैज लेफ्ट, हैज के साथ V3 आ गया, मतलब कि ये क्या हुआ? ये तो प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस सिंपल पास्ट में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओनली लेफ्ट। ओके, माय यंगर ब्रदर लेफ्ट फॉर भोपाल लास्ट सैटरडे। नेक्स्ट देखते हैं।
लेट्स चेक. द जज आस्क्ड द लेडी, सही है. ओके. इफ द बैग शी हैड लॉस्ट, ये भी सही है. समझ में आ रहा है कि जो सेंटेंस है ये पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट टेंस में है ना. जज ने पूछा था उस लेडी से, इफ द बैग शी हैड लॉस्ट, कि जो बैग उसका लॉस्ट हुआ है उसमें क्या लॉस्ट कंटेंट 10,000 रुपीज, तो क्या उसमें 10,000 रुपीज थे. ओके, पूछ रहा है. तो यहाँ पर देखिए गाइस, ये जो है पास्ट फॉर्म में, यहाँ पर भी ये पास्ट में, मतलब कि सेंटेंस पास्ट में, तो ये कंटेन नहीं होगा. यहाँ पर भी पास्ट फॉर्म आएगा इस वर्ड का, और क्या हो जाएगा, कंटेन्ड 10,000 रुपीज, बिकॉज ये सारी चीजें पास्ट में हो चुकी है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ओके, ये एक्स्ट्रा है, ये नहीं होगा यहाँ पर. Let's check. Keeping in mind the current market conditions, it has better for us to invest in the infrastructure. Okay. तो यहाँ पर देखिए क्या होगा. ये जो सेंटेंस है अगेन प्रेजेंट में ही है. कीपिंग इन माइंड करंट मार्केट कंडीशन, मतलब करंट मार्केट कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, इट हैज बेटर नहीं, क्या हो जाएगा, इट इज बेटर, कि ये हमारे लिए अच्छा होगा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करें. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. Let's check. Since Shivani had lived there for many years. Okay, सही है बिल्कुल. एंड यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये पास्ट का है, पास्ट टेंस है यहाँ पर. The villagers were very comfortable, talk to her about all their problems. एंड यहाँ से देख पा रहे हैं ये जो सेंटेंस है ये पास्ट में, ये लेकिन इसका जो बात का जो पार्ट है यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ये जो है ये पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में है, क्योंकि वो बहुत सालों से वहां पर रहती थी. द विलेजर्स वर वेरी कंफर्टेबल, टॉक्ड नहीं, यहाँ पर आ जाएगा टॉकिंग टू हर, क्योंकि ये जो लेटर पार्ट है इस सेंटेंस का ये पास्ट कंटिन्यूअस में है. ओके, वर आया है एंड वर के साथ यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म. वर वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग टू हर अबाउट ऑल देयर प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब यहाँ पर देखेंगे, had I known the weather forecast earlier,
आई वुड नॉट मेक प्लान्स टू गो आउट, इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे वेदर फोरकास्ट के बारे में पता होता कि वेदर खराब होने वाला है तो मैंने प्लान्स नहीं बनाए होते थे। तो यहाँ पर जो है ये सब कंडीशनल सेंटेंस है, एक इमेजिनरी सिचुएशन है, इमेजिनरी सेंटेंस है। तो जब इमेजिनरी होते हैं तो यहाँ पर हम जो स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं वो होता है वुड प्लस हैव प्लस V3 का, वुड हैव प्लस V3 का। तो यहाँ पर देखिए वुड आएगा, वुड नॉट, यहाँ पर मेक नहीं आएगा, वुड नॉट हैव मेड। ओके, इस तरीके से, क्योंकि ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है कि मुझे अगर पता होता था तो मैंने ऐसा नहीं किया होता था, इस तरीके से। तो जब भी इमेजिनरी कोई कंडीशनल सेंटेंस आता है तो हमें हमेशा वुड प्लस हैव प्लस V3 फॉर्म यूज करना होता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। लेट्स चेक, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इफ एवरीथिंग गो वेल, ओके, द एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर नेक्स्ट मंथ विल बी कंडक्टेड विदाउट एनी डिसरप्शंस। ओके, तो एरर बिल्कुल ए पार्ट में ही लग रहा है, एवरीथिंग आया है यहाँ पर, और एवरीथिंग यहाँ पर सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो यहाँ पर ये गो नहीं आएगा, क्या हो जाएगा, गोस, इफ एवरीथिंग गोज वेल। सो इस तरीके के गाइस एग्जाम में अगर एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं तो हमें एरर पता ही नहीं चलता, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती है इतनी, है ना। यहाँ पर देखिए बिल्कुल सिंपल एरर था लेकिन नहीं समझ में आ रहा था, फर्स्ट एक बार पढ़ने में नहीं समझ में आ रहा था, इसलिए प्रैक्टिस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट देखते हैं 11। Let's check. They have recently begun to purchase furniture for their new bungalow, which is being constructed in Delhi. तो यहाँ पर देखिए गाइस एरर जो है ये बिल्कुल ए पार्ट में है, यहाँ ये बिगन नहीं आएगा, यहाँ पर हो जाएगा बिगन, क्योंकि यहाँ पर क्या आया है, हैव, एंड हैव के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, क्योंकि ये जो होता है बिगिन, बिगिन फर्स्ट फॉर्म होता है, इसका सेकंड फॉर्म की बात करें तो वो होता है बिगैन, एंड थर्ड फॉर्म जो होता है ये होता है बिगन, तो इसलिए हैव आया, हैव के साथ क्या हो जाएगा, बिगन। नेक्स्ट क्वेश्चन, so let's check. Rohan is suffering from severe backache, okay, since Monday, यहाँ पर देखेंगे since आया है एंड since के साथ Monday आया है,
एंड जब भी ये सिंस आएगा और सिंस के साथ ये मंडे मतलब कि टाइम है, मतलब कि ये जो है ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल है। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस किसका परफेक्ट होगा? प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ओके ये एग्जाम्पल फिर से आई रिपीट कि ये एग्जाम्पल जो है ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का है। अब हम चेक कैसे करेंगे क्यों परफेक्ट कंटिन्यूअस है? क्योंकि यहाँ पर सिंस आ गया हो या फॉर आ गया हो, उसके साथ टाइम आ गया हो, उससे पता चलता है हमें। तो यहाँ सिंस के साथ मंडे टाइम है, तो यहाँ पर देखिए इज सफरिंग, और ये जो इज एम आर ये जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ये प्रेजेंट टेंस के होते हैं। अगर यहाँ वॉज वर होता तो हमें पता चल जाता कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। ओके एंड फ्यूचर का तो हमें विल एंड शाल से पता चलता है। तो हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की फॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, एंड ये सिंस या फॉर के साथ टाइम। तो यहाँ इज सफरिंग नहीं होगा, क्या होगा? हैज बिन सफरिंग फ्रॉम सीवियर बैकएक सिंस मंडे, कि मंडे से हो रहा है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज ही क्या होता है? ऐसी एक्शन जो पास्ट में शुरू हुई थी और अभी भी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। Let's check. The director of our company does not believe that we are working sincerely and with interest for all these years. देखिए क्या एरर हो सकता है? The director of our company सही है, द डायरेक्टर ऑफ आवर कंपनी ये भी सही है, डज नॉट बिलीव ओके ये भी सही है, वी आर वर्किंग ओके ठीक है, सिंसियरली एंड विथ इंटरेस्ट सही है, फॉर ऑल दिस ईयर। अगेन यहाँ देखेंगे फॉर आया एंड दिस ईयर्स आया है, मतलब कि ये टाइम है। एंड अभी मैंने बताया था कि जब भी आएगा फॉर या सिंस के साथ अगर आता है टाइम, मतलब कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूअस है? प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है? यहाँ से देखते हैं। डज नॉट बिलीव प्रेजेंट दिखाई दे रहा है, यहाँ भी आर आया प्रेजेंट है, मतलब कि यहाँ पर गलती हो गई। ऑप्शन नंबर डी में एरर है। वी आर वर्किंग नहीं, वी हैव बिन वर्किंग होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आया है? फॉर के साथ टाइम। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the police would have arrived on time the riot would not have occurred। very interesting question। इस कॉन्सेप्ट पे एग्जाम में भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। सो लेट्स चेक गाइस। देखिए ये जो एग्जाम्पल है, ये जो क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट पे बेस है,
और ये जो कॉन्सेप्ट है ये है होता है कंडीशनल सेंटेंस के लिए। कंडीशनल मतलब अगेन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इफ द पुलिस वुड हैव अराइव्ड ऑन टाइम द राइट वुड नॉट हैव अकर्ड। अगर पुलिस आ गई होती थी, इमेजिनरी सिचुएशन है, ये कंडीशनल है कि अगर पुलिस टाइम पर पहुंच गई होती थी तो ये जो रायट है, जो दंगा फसाद है, वो नहीं हुआ होता था। तो ये जब कंडीशनल सेंटेंस की बात करते हैं तो इफ अगर आता है और इफ के साथ हैड आता है, तो सेकंड फर्स्ट सेंटेंस में इफ के साथ अगर हैड आता है तो सेकंड जो सेंटेंस होगा, ओके, सेकंड जो कंडीशनल सेंटेंस होगा उसमें वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट बेस्ड पे है ये क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए, इफ द पुलिस वुड हैव अराइव्ड, यहाँ तो इफ के साथ क्या है, वुड हैव अराइव्ड आ चुका है। ऑन टाइम द रायट वुड नॉट हैव अकर्ड, आगे वुड हैव V3 आना चाहिए। अब यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस देखिए, इफ द पुलिस वुड नॉट हैव अराइव्ड ऑन टाइम, ये एक सेंटेंस है एंड ये दूसरा सेकेंड सेंटेंस है। तो इफ के साथ हैड होना था यहाँ पर, तब जाके आगे वुड हैव V3 होता। तो ये जो सेकेंड सेंटेंस है वुड हैव V3 ये आया है, मतलब ये सेकेंड सेंटेंस तो सही है। एरर इज फर्स्ट में, क्योंकि इफ के साथ हमें क्या चाहिए, हैड चाहिए। तो ये जो वुड हैव है ये वुड हैव नहीं आएगा। ओके, ये जो है ना पार्टीशन थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पर देखिए, इफ द पुलिस वुड हैव नहीं आएगा, इफ द पुलिस हैड अराइव्ड ऑन टाइम, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस अगर फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में इफ के साथ हैड है तब आगे वुड हैव प्लस V3। तो वुड हैव, वुड आया, हैव आया एंड V3 आया है। ये नॉट तो नेगेटिव बनाने के लिए, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। तो सेकेंड सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस में इफ के साथ हैड होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं था, इसलिए हमने वुड हैव को सही करके यहाँ पर हैड लिख दिया। और अगर गाइस इफ के साथ सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तब वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए सेकंड सेंटेंस में। ये भी एक कंडीशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज अबाउट टाइम यू हैव टेकन योर चिल्ड्रन टू स्कूल। तो यहाँ देखिए क्या हो सकता है, गाइस ये भी कॉन्सेप्ट हमने देखा था। इट इज टाइम होगा, या इट इज अबाउट टाइम हो, या इट इज हाई टाइम हो, या इट इज पीक टाइम हो। जब भी ये फ्रेजेस से सेंटेंस की शुरुआत होती है तो इन फ्रेजेस के बाद हमेशा सब्जेक्ट आना चाहिए, और सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब का सेकंड फॉर्म। मतलब कि ये जो सारे सेंटेंस होंगे जो इनसे शुरू होते हैं इन फ्रेजेस से, तो वो हमेशा किस में होनी चाहिए, V2। मतलब क्या होता है, सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट टेंस के होने चाहिए ये सेंटेंस। तो यहाँ पर देखते, इट इज अबाउट टाइम यू हैव टेकन, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, बिल्कुल गलत है ये। यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेकन का सेकंड फॉर्म टुक। सो इट इज अबाउट टाइम यू टुक योर चिल्ड्रन टू स्कूल। अब ये अबाउट टाइम, पीक टाइम, हाई टाइम का मीनिंग क्या होता है, इनका मतलब होता है, इनका दो तरीके से मीनिंग आता है। इसका मीनिंग ये, जैसे यहाँ पर अगर देखेंगे तो इट इज अबाउट टाइम यू हैव टेकन, मतलब यही सही समय है, आपको अपने बच्चों को स्कूल ले जाना चाहिए। या तो इसका और एक मीनिंग होता है गाइज इन फ्रेजेस का, इनका मतलब होता है कि आप ऑलरेडी लेट हो चुके हो, अभी तक आपको ये काम शुरू कर देना चाहिए था। ओके, अगर इसका और एक एग्जाम्पल ले, it is high time you should start reading newspaper. It is high time you should start reading newspaper. it is high time आया है, सेंटेंस किस में होना चाहिए, सिंपल पास्ट में। तो यू
शुड भी नहीं आएगा और स्टार्ट भी नहीं आएगा, एंड शुड एंड स्टार्ट के प्लेस पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड फॉर्म, मतलब कि स्टार्टेड। इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड रीडिंग न्यूज़पेपर। ओके, ये डी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म स्टार्टेड, मतलब ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस किस में होगा, सिंपल पास्ट में। अब इसका मीनिंग क्या होगा कि यही सही समय है, आपको रीडिंग करना शुरू कर देना चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया है। या तो दूसरा मीनिंग और एक होता है कि आप ऑलरेडी लेट हो चुके हो, अभी तक आपको ये काम शुरू कर देना चाहिए था क्योंकि नोटिफिकेशन आ गया है। इस तरीके से इनके मीनिंग बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, The driver of that car is sounding horn for last 10 minutes but nobody tells him to stop. तो देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है एरर। लेट्स चेक, द ड्राइवर ऑफ, सही है, दैट कार इज साउंडिंग हॉर्न, ओके सही है, फॉर लास्ट 10 मिनट्स। ओके, तो यहाँ से हमने देख लिया फॉर आ गया है एंड फॉर के साथ टाइम आ गया है। तो अभी मैंने बताया था सिंस या फॉर आ जाए, दोनों में से कोई एक, साथ में टाइम, मतलब कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस का एग्जाम्पल है। और यहाँ अगर देख पा रहे इज साउंडिंग, मतलब कि ये तो बिल्कुल गलत हो गया, सेकेंड पार्ट में एरर है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का एग्जाम्पल है ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज नहीं, हैज बिन साउंडिंग। ओके, अगर सपोज, ठीक है, तो ये इसका करेक्ट फॉर्म होगा, क्या होगा, द ड्राइवर ऑफ दैट कार हैज बीन साउंडिंग। क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट में है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, हमें कैसे पता चला, फॉर के साथ टाइम दिया हुआ है। अब सपोज अगर यहां पर होता वॉस, तो वॉस से हमें समझ में आ जाता कि ये कौन सा टेंस है। अगेन फॉर के साथ टाइम तो सेम पास्ट में भी आता है, लेकिन वॉस से हमें पता चल जाता है कि ये किसका सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो हम यहाँ पर क्या करते, द ड्राइवर हैड के साथ बिन लगा देते। ओके, अगर होता तो। आई होप योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, वी हैव कम टू नो दैट योर फादर हैज डाइड लास्ट वीक। तो यहाँ देखिए क्या हो सकता है एरर, लेट्स चेक, वी हैव कम टू नो दैट योर फादर हैज डाइड लास्ट वीक। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर दो एक्शन है या दो चीजें हैं, वी हैव कम टू नो, ओके, दैट योर फादर हैज डाइड लास्ट वीक। तो यहाँ पे दो चीजें हो रही है, दो एक्शन, एक डेथ होना एंड दूसरा हमें पता चलना। तो यहाँ पर देखिए लास्ट वीक आ गया है, तो ये एक्शन जो है ये पहले हुई थी, ये तो पास्ट में हुई है, एंड लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट संडे से हमें पता चलता है कि ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है ना। ये तो प्रेजेंट का फर्स्ट, ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल सही है, वी हैव कम टू नो हमें पता चला है, लेकिन ये जो सेंटेंस है, योर फादर हैज डाइड लास्ट वीक, ये सिंपल पास्ट का है। तो यहाँ पर हैज डाइड नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, डाइड। तो ये क्या बन जाएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। सो आई होप सारे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है।
सो गाइज वोकैबलरी की बात करें तो आज एक वर्ड हम डिस्कस करेंगे एलैक्रिटी। आज का जो वर्ड है वोकैब ऑफ द डे है इट इज एलैक्रिटी। अब एलैक्रिटी के सिनोनिम्स की अगर बात करें तो इसके जो सिनोनिम्स होते हैं ये होते हैं ईगरनेस, किसी कोई चीज को जानने की ईगरनेस, कोई चीज को करने की जो ईगरनेस होती है, विलिंगनेस या कह सकते हैं जील और रेडीनेस, मतलब कोई किसी चीज को करने के लिए बिल्कुल रेडी रहना, बहुत ज्यादा विलिंगनेस होना, बहुत ज्यादा इच्छा होना, उसे हम कहते हैं एलैक्रिटी। ओके, देन अगर बात करें एंटोनिम की, गाइस इसका मतलब स्पीड भी होता है, एक मीनिंग ये भी होता है, या इसका मीनिंग स्विफ्टनेस भी होता है। स्विफ्टनेस मतलब बहुत ज्यादा स्पीड में, स्मूथली। देन एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम होते हैं इसके लेजीनेस, स्लगिशनेस, स्लगिश मतलब भी वही होता है जो बहुत लेजी होता है, धीरे धीरे काम करे, इस तरीके का। इंडोलेंस, इंडोलेंट जैसे मैंने कहा शी इज एन इंडोलेंट पर्सन। ओके, तो इंडोलेंस मतलब भी लेजी ही होता है। देन बात करें लेथार्जिक, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। एग्जाम्पल की अगर बात करूं, एलैक्रिटी जो है ये एक नाउन होता है, तो एग्जाम्पल की अगर बात करें तो हो जाएगा शी एक्सेप्टेड द इनविटेशन with alacrity, she accepted the invitation with alacrity, मतलब उसने बहुत eagerly, willingly, readily मेरा invitation accept किया। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से इस वर्ड का यूज होता है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। नेक्स्ट सेशन में हम माइट बी आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं, ए एंड द से रिलेटेड जितने भी रूल्स होते हैं, जितने भी क्वेश्चंस जिस तरीके के एग्जाम में आते हैं, वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।